अब देखें, अपनी पत्नी को याद करें। और देखें कि आप, ये आपकी पत्नी है, आप जो स्त्रियां अपने पति को याद करें, उन्हें लगे कि ये आपके पति हैं, तो यानी आप इनकी पत्नी हैं। तो अपने आप से बोले, मैं पत्नी हूं या मैं पति हूं। थोड़ी देर सोचें, विचार करें। आपको परमात्मा ने मस्तिष्क दिया है कि क्या आप वास्तव में पति हैं, या केवल इनके पास आकर आपको ये एहसास होता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि आप पति हैं, या आपको लगता है कि आप पत्नी हैं। आप सिर्फ आप हैं। अपने बच्चों को याद करें या अपने माता पिता को याद करें। इन्हें देखकर क्या लगता है आपको? और अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि क्या आप ये हैं या ये माने बैठे हैं। आपके भीतर कोई ऐसा तत्व है जिससे लगता है कि आप पुत्र है या पिता है? और आपको वो तत्व मिलेगा कि कुछ नहीं है, आप सिर्फ हैं। और बहन भाई के साथ, दोस्त रिश्तेदार के साथ, सबके साथ इसे करके देखिए। कि आप ये हैं या मानते हैं, या आपकी मान्यता है या वास्तव में ऐसे हैं। अगर होते तो पति होने के बाद आप में कोई परिवर्तन होता, पुत्र बनने के बाद कोई परिवर्तन होता। आप जैसे थे वैसे हैं भीतर से। और ऊपर उठते चले जाएं। समाज से क्या कोई रिलेशन है आपका, या आपकी मान्यता है, आप माने बैठे हैं। आपने बहुत छोटी छोटी सीमाओं में अपने आप को कैद कर लिया है। कहीं बस मात्र पति बनकर, कहीं बस मात्र पिता बनकर, कहीं बस मात्र पुत्र बनकर, कहीं बस मात्र एक सामाजिक व्यक्ति, एक गुर्जर, एक मीना, एक ब्राह्मण बनकर, वैश्य बनकर। और ऊपर उठकर देखें, एक मान्यता है आपकी इंसान बनकर, पुरुष या स्त्री बनकर। और ऊपर उठ जाएं, एक पृथ्वीवासी बनकर। क्या हैं आप? क्या वास्तव में पृथ्वी ग्रह के वासी हैं, या यहां पर केवल यात्री हैं? और इस पृथ्वी से भी ऊपर उठ जाएं, इस आकाश के उस छोर में, अंतिम छोर में पहुंच जाएं। और यहां पर सिद्धलोक है। इस सिद्धलोक में आप सिद्धों के साथ हैं। यहां आप उनके शिष्य हैं, या आप उनके समकक्ष सन्यासी हैं, या आप उनके गुरु हैं। कुछ भी है, लेकिन आप क्या हैं? ये सब परिधि का रिश्ता है, लेकिन इससे भी ऊपर और ऊपर उठ जाएं। सिद्धत्व आपकी मान्यता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ऊपर उठ जाएं।
ब्रह्मलोक में आ जाएं। और यहां पर देखें कि आप परमेश्वर का हिस्सा है, ब्रह्म है, फलाना है, ठिकाना है, सब आपकी मान्यता है। क्या है ब्रह्म? कुछ नहीं। और ऊपर उठे, नथिंगनेस में आ जाए, आप कुछ नहीं है। अभी तक आपने ये रट लगाई कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। आपने एनालिसिस किया, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अब आप उस जगह पर हैं कि मैं मात्र हूं। अब इस मैं को भी खत्म कर दें, ये आपके अधिकार में है। मात्र हूं हो जाए। अब सिर्फ आप होते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। और ये आपका होना ही काफी है, आप कुछ नहीं है। यहां ना मोक्ष चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना संसार चाहिए। क्योंकि जहां भी चाहिए वाला प्रश्न आया, वहां पर एक वाइब्रेशन पैदा होगी, एक कर्म बंधन बंधेगा। जहां भी वाइब्रेशन है वहां पर एक कर्म बंधन है, और कर्म बनेगा तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए सभी कर्मों से बाहर आ जाओ, और इस स्थिति में रहकर, कर्म बंधन से परे रहकर, आपको मात्र ऑब्जर्वर रहकर आपको कार्य करना है। वापस से फिर आपको संसार में आना है, लेकिन वहां पर ऑब्जर्वर रहकर कार्य करना है। क्योंकि अभी आपके बहुत से कर्म बाकी हैं जिन्हें संसार में जाकर करना जरूरी है। इसलिए फिर से डाउनवर्ड आ जाएं, नीचे आ जाएं, सिद्धलोक में आ जाएं और नीचे आ जाएं। पृथ्वी लोक में आ जाएं, अपने शरीर में आ जाएं और अपनी श्वासों पर ध्यान रखें। लंबी गहरी श्वास लेना छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और अपने मन मस्तिष्क की दुनिया को ठीक करें। ठीक करने का एक ही तरीका है, ऊपर से सीख कर आए हैं, आपको ऑब्जर्वर बने रहना है बस।
श्वास को देखते जाएं। आप बस ऑब्जर्वर बन जाएं और फिर ऐसी एक मस्ती आएगी कि आपको आनंद आ जाएगा। श्वास पर ध्यान करते चले जाएं और एक अलग ही आनंद के जॉन में अपने आप को बस मात्र सोचने से, क्योंकि आपके सोचने से आप दुखी होते हैं तो आपके सोचने से आप आनंदित हो सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। और एकदम मस्ती है, यहाँ कोई नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई परमात्मा और भक्त नहीं, सब एक है, बस मात्र एक वही परम सत्ता, मात्र तुम्हारे सिवा कोई और आनंद नहीं, कोई और परमात्मा नहीं। और इस मस्ती में रहने के बाद आराम से जितनी देर रह सकते हैं रहें और आनंद उठाएं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पता चल